ट्रेडिंग में पैसा कमाना सिर्फ स्ट्रैटेजी या टेक्निकल एनालिसिस सीख लेने से नहीं होता। हर चार्ट पैटर्न, हर इंडिकेटर, हर एल्गोरिदम के पीछे एक और बड़ी चीज छुपी होती है, आपका दिमाग। असल में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद से होती है। यही सिखाती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0, डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर की एक ऐसी किताब जो ट्रेडिंग को सिर्फ नंबर्स और कैंडल्स की दुनिया से उठाकर माइंड मास्टरी की दुनिया में ले जाती है। यह किताब हमें ये समझाने नहीं आई कि कौन सी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, बल्कि ये बताने आई है कि हम कैसे खुद को पढ़ें, समझें और इवॉल्व करें। क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट को नहीं, पहले खुद को डिकोड करता है। हर विनिंग ट्रेड के पीछे एक ट्रेंड माइंड होता है जो डर को पहचानता है, लालच को समझता है और डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करता है। अगर आप मार्केट में टिके रहना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं, सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप करनी होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब की वो की सीखें जो आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकती है। बात करेंगे इमोशन मास्टरी, सेल्फ सैबोटाज, आइडेंटिटी शिफ्ट्स और उन हिडन ट्रैप्स की जो आपको बार बार उसी गलती की ओर खींचते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग के सबसे अनदेखे कोनों को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यही है आपकी असली एज। चैप्टर 1, खुद को जानो, नो थाई सेल्फ। ट्रेडिंग में सबसे पहली और सबसे जरूरी अंडरस्टैंडिंग है खुद को जानना। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं कि हर ट्रेडर की एक साइकोलॉजिकल फिंगरप्रिंट होती है, बिल्कुल यूनिक। जिस तरह दो लोगों की सोच, आदतें और भावनात्मक प्रतिक्रिया अलग अलग होती है, उसी तरह ट्रेडिंग में हर इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कोई ट्रेडर छोटी सी गिरावट से घबरा जाता है और पैनिक में सेल कर देता है, तो कोई ओवर कॉन्फिडेंट होकर बिना प्लान के पोजीशन ले लेता है। कोई बोर्डम में ट्रेड करता है तो कोई रिवेंज में। स्टीनबार्गर का कहना है, अगर आप नहीं जानते कि आपकी साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज क्या हैं, तो आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। इसलिए इस किताब की पहली सीख है, अपने अंदर झांको। हर ट्रेडर को एक बात समझनी चाहिए, आपका सबसे बड़ा एज कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि आपकी खुद की सेल्फ अवेयरनेस है। किताब सजेस्ट करती है कि आप अपने पुराने ट्रेड्स को एक जर्नल की तरह पढ़ें। आपने किस इमोशनल स्टेट में एंट्री ली थी? क्या आप प्लान से हटे थे? लॉस के बाद आपने कैसे रिएक्ट किया? क्या उस ट्रेड में फियर, ग्रीड या ईगो काम कर रहा था? ये सब पैटर्न्स अगर आप पहचान लें, तो आप अपने डिसीजंस को बदल सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ प्राइस के रिएक्शंस की बात नहीं है, ये खुद की रिएक्शंस की बात है। जब आप जान जाते हो कि आप कब इम्पल्सिव हो जाते हो, कब ओवरथिंक करते हो, कब डर आपको रोक देता है, तो आप इन ट्रिगर्स को पकड़ सकते हो और उनसे पहले ही खुद को संभाल सकते हो। स्टीनबार्गर इस प्रोसेस को सेल्फ मास्टरी थ्रू सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं। मतलब अपने अंदर झांक कर, अपने पैटर्न्स को पहचान कर आप खुद को बेहतर ट्रेडर बना सकते हैं। यही है पहला और सबसे जरूरी कदम, मार्केट को समझने से पहले खुद को समझना, चार्ट पढ़ने से पहले अपने दिमाग को पढ़ना। चैप्टर 2, अडेप्ट करने की ताकत, द पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी। मार्केट एक जिंदा चीज है जो हर दिन, हर घंटे, हर पल बदलती रहती है। कभी बुलिश वेव्स, कभी सडन रिवर्सल्स, कभी साइडवेज ट्रैप्स। और यही सबसे बड़ा सच है, जो चीज लगातार बदल रही है उसमें रिजिड होकर आप नहीं टिक सकते। स्टीनबार्गर का साफ संदेश है, जो ट्रेडर खुद को बदलना नहीं सीखता, वो मार्केट में ज्यादा देर नहीं टिक पाता। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को पकड़कर बैठे रहना और ये मान लेना कि वही हमेशा काम करेगी, ये एक बड़ी भूल है। मार्केट का बिहेवियर बदलता है, कभी मोमेंटम चलता है, कभी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, कभी न्यूज ड्रिवन स्पाइक्स डोमिनेट करने लगते हैं। अगर आप इन्हें पहचान कर खुद को एडजस्ट नहीं करते, तो आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है अपने ट्रेड्स से लगातार सीखना, फीडबैक लेना और जरूरत पड़ने पर अपना तरीका बदलना। यह फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। स्टीनबार्गर कहते हैं, हर ट्रेड एक लेसन है। लॉस हो या प्रॉफिट, दोनों में छुपा होता है डेटा जो बताता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो हर दिन मार्केट को ऑब्जर्व करता है,
जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। क्या पैटर्न रिपीट हो रहे हैं? क्या मार्केट का टोन बदल गया है? क्या मेरी साइकोलॉजी बदल रही है? इस किताब में अडेप्टेबिलिटी को सिर्फ टेक्निक नहीं, एक माइंडसेट के तौर पर समझाया गया है। यानी ओपन माइंड रखना, रिजिड ओपिनियन ना बनाना, और ये एक्सेप्ट करना कि आई माइट बी रॉन्ग एंड दैट्स ओके एज लॉन्ग एज आई लर्न। अडेप्टेबिलिटी मतलब ईगो छोड़कर एवोल्यूशन को अपनाना, क्योंकि मार्केट किसी को नहीं बख्शती, ना जीनियस को, ना वेटरन को। सिर्फ उसी को मौका देती है जो लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने के लिए तैयार हो। मार्केट हर दिन बदलता है। क्या आप बदलने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो यही आपकी असली एज है, अडेप्ट करने की ताकत। चैप्टर 3, इमोशनल मास्टरी, अपने जज्बातों का मालिक बनो। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर होता है। ना कि कोई न्यूज़, ना मार्केट की वॉलेटिलिटी, और ना ही किसी और की स्ट्रैटेजी, बल्कि वो दो अनदेखे शत्रु हैं, फियर और ग्रीड, जो अक्सर आपकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी को भी बर्बाद कर देते हैं। स्टीनबार्गर कहते हैं, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो चाहे आपके पास सबसे एडवांस इंडिकेटर्स हों या परफेक्ट एंट्री सिग्नल्स, वो सब बेकार हैं। क्योंकि ट्रेडिंग डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशन से बिगड़ते हैं। फियर, जो आपको मौके गंवाने पर मजबूर करता है। फियर आपको एंट्री लेने से रोकता है। आप सोचते रहते हैं, क्या ये सही मौका है? अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो? और इसी डर में आप पैरालिसिस में आ जाते हैं। ग्रीड, जो आपको ओवर ट्रेड कराता है। दूसरी ओर, ग्रीड कहता है, थोड़ा और कमा लेते हैं, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, और आप प्लान से बाहर जाकर वो रिस्क ले लेते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को हिला देता है। सॉल्यूशन क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना। स्टीनबार्गर हमें बताते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना, उन्हें लेबल करना और धीरे धीरे उन्हें मैनेज करना सीखना। वो सजेस्ट करते हैं कुछ पावरफुल टूल्स। जर्नलिंग, हर ट्रेड के बाद अपने थॉट प्रोसेस और फीलिंग्स को लिखना। इससे आप पैटर्न्स पहचानते हैं कि आप कब इम्पल्स में डिसीजन लेते हो। विजुअलाइजेशन, पहले से मेंटली रिहर्स करना कि आप किसी टफ सिचुएशन में कैसे काम रहेंगे। ये आपका दिमाग ट्रेन करता है, पैनिक में नहीं, प्रेजेंस में सोचने के लिए। डीप ब्रीदिंग माइंडफुलनेस, जब हार्ट रेट तेज हो, पाल्म्स पसीने से भर जाएं, बस एक लंबी सांस लें। रेस्पिरेशन कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल। मास्टरी का मतलब है रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। ट्रेडिंग में मास्टरी तब नहीं आती जब आप हमेशा प्रॉफिट करो, बल्कि तब आती है जब आप टफेस्ट लॉसेस के बाद भी बैलेंस में रहो, जब आप रिवेंज ट्रेड ना करो, जब आप पैनिक सेल ना करो, जब आप हर इमोशन को देख सको लेकिन उसके गुलाम ना बनो। फाइनल थॉट, स्टीनबार्गर कहते हैं, द इमोशनली इंटेलिजेंट ट्रेडर is not the one who feels nothing, but the one who knows exactly what they are feeling and still chooses wisely. यही है इमोशनल मास्टरी, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देना। चैप्टर 4, स्ट्रेंथ बेस्ड डेवलपमेंट, अपनी ताकत को पहचानो और तराशो। हर इंसान अलग होता है, तो हर ट्रेडर भी अलग होता है। किसी की नज़र तेज होती है, तो किसी का पेशेंस गजब का होता है। किसी को हाई स्पीड स्कैल्पिंग पसंद है, तो कोई शांत दिमाग से स्विंग ट्रेडिंग करता है। और यही बताती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 की एक बहुत ही गहरी सीख। हर किसी को हर स्ट्रैटेजी में मास्टर बनने की जरूरत नहीं होती। आपको बस अपनी स्ट्रैटेजी खोजनी है जो आपकी पर्सनैलिटी से मेल खाती हो। स्टीनबार्गर कहते हैं, आपके अंदर पहले से ही कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, जिन्हें पहचान कर पॉलिश करके आप एक सस्टेनेबल एज बना सकते हैं। जबरदस्ती खुद को किसी ऐसी स्ट्रैटेजी में फिट करने की कोशिश करना जो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट से मेल ना खाती हो, वो आपको थका देगी और धीरे धीरे मार्केट से दूर कर देगी। स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच क्या है? मतलब खुद से पूछना, मैं किस तरह की मार्केट में कॉन्फिडेंट फील करता हूं? किस टाइम फ्रेम पर मेरी अटेंशन बनी रहती है? क्या मैं फास्ट डिसीजंस में कंफर्टेबल हूं या थॉटफुल प्लानिंग में? क्या मैं अनसर्टेनिटी में थ्राइव करता हूं या मुझे डिफाइंड सेटअप्स चाहिए? कुछ ट्रेडर्स न्यूज़ ड्रिवन मोमेंटम में एक्सेल करते हैं, कुछ इंट्राडे स्कैल्पिंग में लाइटनिंग फास्ट रिएक्शंस दिखाते हैं, और कुछ कामली स्विंग ट्रेड्स होल्ड करते हैं अपनी डीप एनालिसिस के साथ। कोई एनालिटिकल जीनियस होता है, तो कोई इमोशनल डिसिप्लिन का मास्टर।
स्टीनबार्गर कहते हैं, फोकस ऑन व्हाट यू डू वेल एंड डू इट इवन बेटर। मतलब अपने स्ट्रेंथ्स पर डबल डाउन करो। अगर आप डिसिप्लिन में अच्छे हो तो अपने सिस्टम को ऑटोमेट करो। अगर आप ऑब्जर्वेशन में स्ट्रांग हो तो पैटर्न रिकग्निशन पर काम करो। अगर आप काल्मली वेट कर सकते हो तो पोजिशनल ट्रेड्स पर फोकस करो। मिस्टेक क्या होती है? हम दूसरों की सक्सेस देखकर उनकी स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश करते हैं, बिना ये समझे कि उनकी साइकोलॉजी, उनकी हैबिट्स, उनका माइंडसेट हमसे अलग है। इसका नतीजा होता है फ्रस्ट्रेशन, इनकंसिस्टेंसी और बर्नआउट। हर ट्रेडर को एक्सपर्ट बनने के लिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की जरूरत नहीं होती। आपका असली एज वही है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानना और नर्चर करना है। स्टीनबार्गर यही सिखाते हैं, बी मोर ऑफ हु यू आर, नॉट हु यू थिंक यू शुड बी। और जब आप अपने ऑथेंटिक स्ट्रेंथ्स के साथ ट्रेड करते हो तो ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं, एक फ्लो बन जाती है। चैप्टर 5, परफॉर्मेंस कोचिंग और कम्युनिटी। अकेले नहीं, साथ चलो। अक्सर हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक लोन वुल्फ का खेल है, जहां हर इंसान खुद से लड़ रहा है, अकेले सीख रहा है और अकेले हार भी रहा है। लेकिन डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर इस मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, ट्रेडिंग अकेले की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मेंटोरशिप, फीडबैक और एक सही कम्युनिटी आपकी ग्रोथ को कई गुना तेज कर सकती है। परफॉर्मेंस कोच का रोल क्या है? स्टीनबार्गर खुद एक रिनाउंड परफॉर्मेंस कोच हैं। उन्होंने देखा है कि सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स और हेज फंड मैनेजर्स के पास कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो उन्हें गाइड करता है, चैलेंज करता है और उनके ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको एक मिरर चाहिए होता है, जो आपको वो दिखाए जो आप खुद नहीं देख पा रहे। क्या आप बार बार एक ही इमोशनल ट्रैप में फंस रहे हैं? क्या आप खुद को डिसिप्लिन्ड समझते हो लेकिन सबकॉन्शियसली ओवर ट्रेड करते हो? क्या आप खुद को ऑनेस्ट फीडबैक दे पा रहे हो? कम्युनिटी, अकेले नहीं, साथ सीखो। ट्रेडिंग में आइसोलेशन एक साइलेंट किलर है। जब आप दूसरों से कट जाते हो तो आप सिर्फ ट्रेड्स मिस नहीं करते, इनसाइट्स, पर्सपेक्टिव्स और इमोशनल सपोर्ट भी खो देते हो। एक सपोर्टिव कम्युनिटी आपको अकाउंटेबल बनाती है, आपको इंस्पिरेशन देती है और सबसे जरूरी, आपको ये एहसास कराती है कि आप अकेले नहीं हो। फीडबैक एनचांट फास्टेस्ट ग्रोथ। स्टीनबार्गर का मानना है कि ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट का सबसे तेज तरीका है फीडबैक लूप्स बनाना। मतलब अपने ट्रेड्स का एनालिसिस, दूसरों से कंस्ट्रक्टिव इनपुट लेना और उस पर कॉन्शियसली काम करना। ये वैसा ही है जैसे कोई एथलीट अपने कोच से प्रैक्टिस के बाद पूछे, मेरी गलती कहाँ थी? क्योंकि परफॉर्मेंस इंप्रूव तब होती है जब ईगो हटती है और लर्निंग एक्टिव होती है। स्टीनबार्गर एक बात बहुत खूबसूरती से कहते हैं, यू ग्रो फास्टेस्ट व्हेन यू स्टॉप प्रिटेंडिंग टू नो एवरीथिंग। मेंटोरशिप लेना वीकनेस नहीं, विजडम की निशानी है। कम्युनिटी से जुड़ना डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन पाने का तरीका है। और फीडबैक लेना फेलियर का डर नहीं, इंप्रूवमेंट की भूख है। तो अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अकेले मत चलिए। कोच से सीखिए, कम्युनिटी से जुड़िए और एक खुला माइंड रखिए। यही है असली ग्रोथ का रास्ता। चैप्टर 6, माइंड की कंडीशनिंग, ट्रेडर का माइंडसेट स्कल्प्ट करना। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सिर्फ मार्केट को नहीं, अपने दिमाग को भी जीतना पड़ता है। क्योंकि हर ट्रेड, हर लॉस, हर गेन आपके माइंड पर असर डालता है। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर का दिमाग कच्ची मिट्टी नहीं, बल्कि स्कल्प्ट की गई मजबूत मूर्ति की तरह होता है, जिसे रोज शेप दिया जाता है। माइंड को ट्रेन करना, ब्रेन जिम। स्टीनबार्गर ट्रेडिंग को एक मेंटल स्पोर्ट मानते हैं और ट्रेडर को एक एथलीट, जिसे रोज खुद को ट्रेन करना पड़ता है, फोकस के लिए, पेशेंस के लिए, डिसिप्लिन के लिए। जैसे एक बॉक्सर रिंग में उतरने से पहले शैडो बॉक्सिंग करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को स्क्रीन पर आने से पहले अपने माइंड को स्टडी करना होता है। हर ट्रेड एक प्रोग्रामिंग है, हर ट्रेड आपके दिमाग में कुछ इम्प्रिंट छोड़ जाता है। अगर आपने इंपल्सिव ट्रेड लिया और प्रॉफिट हो गया तो आपका ब्रेन सीखता है, इंपल्सिवनेस काम करता है और वो आदत बन जाती है। इसीलिए स्टीनबार्गर कहते हैं,
हर डिसीजन, हर रिएक्शन आपकी मेंटल वायरिंग को शेप करता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी माइंड कंडीशनिंग को कॉन्शियसली डिजाइन करें। टूल्स ऑफ मेंटल कंडीशनिंग। सेल्फ टॉक, अपने आप से कैसे बात करते हैं, यह आपके कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को सीधा इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं फिर फेल हो गया, से मैंने सीखा कि इस सेटअप में क्या अवॉइड करना है। पॉजिटिव येट रियलिस्टिक सेल्फ टॉक आपका माइंडसेट रिचार्ज करता है। 2. विजुअलाइजेशन। हर मॉर्निंग अपने आप को उस परफेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन के साथ विजुअलाइज कीजिए। कैसे आप कामली एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करते हैं और इमोशनली डिटैच्ड रहते हैं। ये मेंटल रिहर्सल आपके सबकॉन्शियस को प्रेप करता है जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है। 3. माइक्रो प्रैक्टिस। छोटे छोटे हैबिट्स और रिचुअल्स, जैसे मार्केट ओपन से पहले 5 मिनट का साइलेंस या हर ट्रेड से पहले एक डीप ब्रेथ, ये छोटी चीजें मिलकर आपकी साइकोलॉजिकल आर्मर बनाती हैं। स्टीनबार्गर का फिलॉसफी सिंपल है। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर रहे तो मार्केट कर रहा है, और वो हमेशा जेंटल नहीं होता। मतलब, या तो आप अपने दिमाग को रिएक्टिव बनाते रहिए या उसे कॉन्शियसली रिस्पॉन्सिव बनाना सीखिए। माइंड की कंडीशनिंग कोई लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए। चैप्टर 7, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की कला। अंदर की स्क्रीन को पढ़ो। आप चार्ट्स को घंटों ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन क्या कभी अपने दिमाग की स्क्रीन पर नजर डाली है? स्टीनबार्गर हमें इंट्रोड्यूस करते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट से, मेटाकॉग्निशन, यानी अपने ही थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स को बाहर से देखना, जैसे कोई आउटसाइडर अपनी खुद की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व कर रहा हो। मेटाकॉग्निशन, माइंड का मिरर। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया जो आपकी स्ट्रैटेजी से बाहर था। उस वक्त क्या आप अवेयर थे कि आप फियर में थे या बोर्डम में? मेटाकॉग्निशन का मतलब है आप ट्रेड लेते वक्त सिर्फ चार्ट नहीं देख रहे होते, आप खुद को भी देख रहे होते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ करेक्शन। स्टीनबार्गर कहते हैं, यू कांट फिक्स व्हाट यू डोंट सी। मतलब, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करते कि आप कहां गलत जा रहे हैं, आप इंप्रूवमेंट की शुरुआत ही नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ ऑब्जर्वेशन हैबिट। हर ट्रेड के बाद खुद से कुछ बेसिक लेकिन पावरफुल सवाल पूछिए। क्या मैंने अपने ट्रेड प्लान को ऑनेस्टली फॉलो किया? क्या मैंने फियर, ग्रीड या ईगो के इन्फ्लुएंस में कोई डिसीजन लिया? क्या मैं काल्म था या रिएक्टिव? क्या मैं मार्केट को सुन रहा था या खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था? एक रिचुअल बनाइए, माइक्रो रिफ्लेक्शन। स्टीनबार्गर सजेस्ट करते हैं कि हर ट्रेडर को अपना मेंटल जर्नल रखना चाहिए। एग्जाम्पल, ट्रेड समरी, ट्रेड लिया क्यों, एग्जिट क्यों किया, क्या माइंडसेट स्टेबल था, क्या कुछ रिपीट हो रहा है। ये छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस आपकी अवेयरनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन का असर। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो आप मार्केट में सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक माइंडफुल परफॉर्मर बन जाते हैं। आप इंपल्सिव ट्रेड से पहले पॉज कर पाते हैं, आप लॉसेस को इमोशनली हैंडल कर पाते हैं, आप अपनी पैटर्न्स पहचान कर उन्हें ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। फाइनल थॉट, स्टीनबार्गर कहते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स डोंट जस्ट एनालाइज मार्केट्स, दे एनालाइज देमसेल्व्स कॉन्स्टेंटली। मार्केट रोज बदलता है, लेकिन अगर आप अपने बिहेवियर को डेली ऑब्जर्व नहीं करते तो आप उसी इमोशनल लूप में फंसे रहेंगे। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, चार्ट को देखिए, लेकिन साथ में अपने दिमाग को भी स्कैन कीजिए, क्योंकि असली एज वहीं छुपा है। चैप्टर 8, ओवर ट्रेडिंग का जाल। जब ज्यादा ही झर बन जाए। एक ट्रेड लॉस में गया, फिर दूसरा बिना सोचे समझे लिया, फिर तीसरा बस कुछ रिकवर करने की चाह में। यह है ओवर ट्रेडिंग का जाल। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, ओवर ट्रेडिंग इज नॉट अ ट्रेडिंग मिस्टेक, इट्स अ साइकोलॉजिकल एस्केप। यानी ये लॉस से नहीं, हमारे अंदर की बेचैनी से पैदा होता है। कहां से शुरू होता है ओवर ट्रेडिंग? कभी हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि मार्केट ने हमें हराया है। कभी बोर्डम से बचने के लिए कुछ एक्साइटमेंट चाहिए होती है, और कई बार बस इस फीलिंग से कि कुछ तो करना चाहिए।
लेकिन ये सब लीड्स टू वन थिंग, कैपिटल का नुकसान और कॉन्फिडेंस का क्रैश। ओवर ट्रेडिंग जीज इमोशनल हाईजैक। स्टीनबार्गर बताते हैं कि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट लॉजिक की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशनल हाईजैक है। आपका दिमाग क्लियर नहीं होता, वो रिएक्ट कर रहा होता है पास्ट लॉस, फ्रस्ट्रेशन या इवन ईगो से। कैसे बचें इस जाल से? व्हेन डिफाइन क्लियर रूल्स। दिन में मैक्सिमम कितने ट्रेड्स, कब पॉज लेना है, कब स्क्रीन से ब्रेक लेना है, ये प्री डिफाइंड रूल्स आपको इंपल्सिव लूप से बाहर रखते हैं। 2. ट्रिगर अवेयरनेस। स्टीनबार्गर सजेस्ट करते हैं कि हर ट्रेडर को अपने इमोशनल ट्रिगर्स पहचानने चाहिए। क्या बोर्डम में आप बार बार चार्ट रिफ्रेश करते हैं? क्या लॉस के बाद आप इंस्टेंटली रिवेंज ट्रेड करते हैं? 3 माइक्रो ब्रेक्स। मैक्रो कंट्रोल। छोटे छोटे ब्रेक्स जैसे 10 मिनट स्क्रीन से हट जाना आपके दिमाग को रीसेट करने का मौका देते हैं। ये पॉज आपकी नेक्स्ट इंपल्सिव ट्रेड रोक सकता है और ये पॉज ही प्रॉफिट ला सकता है। ओवर ट्रेडिंग की रिकवरी क्या करना? सेल्फ कंपैशन। ओवर ट्रेडिंग के बाद गिल्ट में डूब जाना नॉर्मल है, लेकिन स्टीनबार्गर एम्फसाइज करते हैं जज लेस, रिफ्लेक्ट मोर। मतलब खुद को कोसने के बजाय कामली सोचिए, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, कौन सा इमोशन एक्टिव था, अगली बार इससे कैसे बचा जा सकता है। स्टीनबार्गर कहते हैं द बेस्ट ट्रेडर्स डोंट ऑलवेज ट्रेड, दे वेट, दे वॉच, दे स्ट्राइक व्हेन इट मैटर्स। ट्रेडिंग में सब्र एक हथियार है। ओवर ट्रेडिंग आपकी एनर्जी और एज दोनों को खत्म कर देता है। तो अगली बार जब हाथ माउस पर जाए, एक पल ठहरिए, पूछिए क्या ये ट्रेड जरूरत है या आदत? वही जवाब आपको ओवर ट्रेडिंग के जाल से बचाएगा। चैप्टर 9 पेशेंस, सबसे बड़ी एज। मार्केट हर सेकंड कुछ ना कुछ कह रहा होता है। हर कैंडल, हर टिक जैसे आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा हो। और यहीं स्टीनबार्गर कहते हैं पेशेंस इजंट जस्ट अ ट्रेडिंग वर्च्यू, इट्स अ सुपर पावर। पेशेंस वो ताकत है जो एक बिगिनर को चर्न से बचाती है और एक प्रोफेशनल को रियल अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाती है। पेशेंस, पावर टू वेट प्लस पावर टू एक्ट। बहुत लोग समझते हैं कि पेशेंस का मतलब है बस बैठकर इंतजार करना, लेकिन स्टीनबार्गर हमें सिखाते हैं कि पेशेंस का असली मतलब है सही मौके के आने तक शांत रहना, और जब मौका आए तो बिना झिझक, बिना डर, पूरी क्लैरिटी से एक्शन लेना। पेशेंस यानी नॉट रिएक्टिंग टू नॉइज बट प्रिपेयरिंग फॉर सिग्नल। व्हाई इज पेशेंस सो हार्ड? क्योंकि हमारा माइंड एक्शन को अचीवमेंट से जोड़ता है। हर मिनट ट्रेड ना लेना हमारे ईगो को लग सकता है कि हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन सच ये है हर नो ट्रेड मोमेंट एक मेंटल कैपिटल सेविंग मोमेंट होता है, और वो कैपिटल आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। स्टीनबार्गर का की इनसाइट, पेशेंस सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, अपने इमोशंस को टॉलरेट करने की स्किल भी है। जब मार्केट साइडवेज हो, जब सेटअप दिखे लेकिन कॉन्फर्मेशन न मिले, जब बाकी सब लोग ट्रेड कर रहे हों लेकिन आपका सिस्टम चुप हो, तब शांत रहना, यही रियल डिसिप्लिन है। पेशेंस को कैसे डेवलप करें? 3 प्री डिफाइंड क्राइटेरिया रखो। हर ट्रेड के एंट्री एग्जिट रूल्स क्लियर होने चाहिए ताकि आप जानते हो कब वेट करना है और कब एक्ट करना है। 2 नो ट्रेड जर्नलिंग। हर दिन जब आपने ट्रेड नहीं किया उसे भी जर्नल करें। लिखिए क्यों नहीं किया, कैसा महसूस किया। यह हैबिट आपके पेशेंस मसल को मजबूत करती है। 3 ब्रेथ बिफोर एक्शन। हर ट्रेड से पहले एक डीप ब्रेथ लें। ये 5 सेकंड्स का पॉज आपको इंपल्स से लॉजिक की ओर ले जाता है। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं पेशेंस इजंट पैसिव, इट्स इंटेंशनल, इट्स स्ट्रेटेजिक, इट्स स्ट्रेंथ। मार्केट में हर कोई चेस कर रहा है, लेकिन जो ट्रेडर वेट करना जानता है वो सिर्फ मनी नहीं, मास्टरी कमाता है। तो अगली बार जब मार्केट आपको ल्यूअर करे, पूछिए खुद से क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या प्रिपेयर। पेशेंस रखिए क्योंकि सबसे बड़ा मूव अक्सर सबसे लंबा इंतजार मांगता है। चैप्टर 10 क्रिएटिविटी इन ट्रेडिंग। जब ट्रेडिंग आर्ट बन जाती है। सोचिए अगर ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और लॉजिक से जीत जाती तो हर प्रोग्रामर ट्रेडर होता। लेकिन सच्चाई ये है बेस्ट ट्रेडर्स सिर्फ टेक्निकली साउंड नहीं होते,
वो क्रिएटिवली अवेक होते हैं। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, क्रिएटिविटी इज द रियल एज इन एवर चेंजिंग मार्केट्स। चार्ट, कैनवस, माइंड, चार्ट आर्टिस्ट। स्टीनबार्गर बताते हैं कि मार्केट हर दिन एक नया सीन लिखता है, लेकिन क्या आप सिर्फ पैटर्न पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या उस पैटर्न के पीछे की कहानी को भी महसूस कर पा रहे हैं? चार्ट को सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स या फ्लैग के नजरिए से मत देखिए, उसे एक इवॉल्विंग स्टोरी की तरह देखना सीखिए। कौन बायर कंट्रोल ले रहा है? कहां एग्जॉस्शन दिख रही है? क्या साइकोलॉजी बदल रही है? क्रिएटिविटी, अडैप्टिव थिंकिंग। क्रिएटिविटी का मतलब है जब पुरानी स्ट्रैटेजी फेल होने लगे तो रिजिड होने के बजाय नए पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखना। स्टीनबार्गर कहते हैं, इनोवेशन इजंट अबाउट ब्रेकिंग रूल्स, इट्स अबाउट बेंडिंग देम विद पर्पस। यानी आप लॉजिक को फेंकते नहीं, आप उसे अपने मार्केट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नया रूप देते हैं। क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप करें? 1. एक्सप्लोर, डोंट जस्ट रिपीट। हर बार वही इंडिकेटर्स, वही सेटअप रिपीट ना करें। नए सेक्टर्स, टाइम फ्रेम्स या टूल्स को टेस्ट कीजिए। इसी एक्सपेरिमेंटेशन से फ्रेश आइडियाज निकलते हैं। डू क्रिएटिव जर्नलिंग। सिर्फ ट्रेड्स को लॉग मत कीजिए, अपने इंट्यूशन, गट फील और हाइपोथेसिस को भी लिखिए। अक्सर जो फीलिंग आपने लिखी थी वही कल पैटर्न बन सकती है। 3. मार्केट के बाहर की दुनिया से सीखिए। क्रिएटिविटी सिर्फ ट्रेडिंग बुक्स से नहीं आती। आर्ट, म्यूजिक, साइकोलॉजी, चेस, इन सभी से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न रिकॉग्निशन सीख सकते हैं। रियल लाइफ इंसाइट। स्टीनबार्गर ने कई हेज फंड ट्रेडर्स को ट्रेन किया है और उन्होंने पाया कि जो सबसे क्रिएटिव ट्रेडर्स होते हैं वो अक्सर किसी न किसी फॉर्म ऑफ आर्ट या क्यूरियोसिटी बेस्ड एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। क्रिएटिव ट्रेडर्स मार्केट के अंदर प्रिडिक्ट नहीं करते, वो मार्केट के साथ डांस करते हैं। ट्रेडिंग को सिर्फ फॉर्मूला की तरह मत लीजिए, उसे एक लैंग्वेज की तरह समझिए, एक रिदम की तरह महसूस कीजिए, क्योंकि अंत में मार्केट स्टैटिक नहीं है तो आप क्यों रहें? क्रिएटिविटी ही है जो आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग करती है, और यही है आपकी सबसे अनदेखी, सबसे असली एज। तो अगली बार जब चार्ट खोलें, पूछिए खुद से, मैं सिर्फ देख रहा हूं या कुछ नया देखने की कोशिश कर रहा हूं? मार्केट को पढ़िए, लेकिन अपनी कहानी के साथ। चैप्टर 11, ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। खुद का एनालिस्ट बनो। हर ट्रेडर चार्ट्स तो पढ़ता है, लेकिन बहुत कम लोग खुद को पढ़ते हैं। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर एक बात साफ कहते हैं, यू कांट इम्प्रूव व्हाट यू डोंट मेजर। यानी अगर आप अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को ट्रैक नहीं कर रहे तो आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हो। जर्नल ऑन ट्रेडिंग मिरर। मार्केट का चार्ट आपको प्राइस एक्शन दिखाता है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस जर्नल आपको दिखाता है आप कैसे सोचते हो, कैसे फील करते हो और क्यों ट्रेड करते हो। स्टीनबार्गर कहते हैं, हर ट्रेडर को खुद का एनालिस्ट बनना सीखना चाहिए, और इसके लिए एक सिंपल हैबिट चाहिए, डेली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। क्या ट्रैक करें? सिर्फ पीएल नहीं, माइंडसेट भी। 1. विन लॉस रेशियो। कितने ट्रेड सफल रहे, कितने फेल हुए और कौन सी स्ट्रैटेजी पर ज्यादा कॉन्फिडेंस था। 2. इमोशनल स्टेट। क्या आप काम थे या एंग्शियस? क्या आपने बोर्डम या रिवेंज में ट्रेड किया? क्या ट्रेड लॉजिक से हुआ या फीलिंग से? 3. एंट्री एग्जिट का कारण। आपने ट्रेड क्यों लिया? क्या वो प्लान के मुताबिक था? क्या आपने जल्दी एग्जिट किया डर के कारण? श्योर। की लर्निंग्स। हर ट्रेड से आपने क्या सीखा? क्या पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है? स्टीनबार्गर की सलाह, जर्नल सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस को सरफेस पर लाने का टूल है। जब आप लिखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं। जब आप ऑब्जर्व करते हैं, आप इंप्रूव करते हैं। ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी। जब आप हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हो तो आप मार्केट से नहीं, खुद से अकाउंटेबल होते हो, और यही अकाउंटेबिलिटी आपके इंपल्सिव ट्रेड्स को स्लो डाउन करती है, आपके इमोशनल ट्रिगर्स को एक्सपोज करती है। कैसे स्टार्ट करें? एक सिंपल नोटबुक या स्प्रेडशीट लीजिए, 4 कॉलम बनाइए। 1. डेट, सेटअप, डू एंट्री, एग्जिट रीजन। 3. इमोशनल स्टेट। 4. व्हाट आई लर्नड। हफ्ते में एक बार उस जर्नल को रिव्यू कीजिए ताकि आप अपने खुद के पैटर्न पहचान सको, जो चार्ट कभी नहीं बताएगा।
स्टीनबार्गर कहते हैं, योर बेस्ट एज इजंट इन द मार्केट, इट्स इन योर ओन डेटा। मार्केट हर किसी को मौका देता है, लेकिन खुद को एनालाइज करने की आदत सिर्फ कुछ को ही रियल ग्रोथ तक पहुंचाती है। तो अगली बार जब ट्रेड करो, उसे एग्जीक्यूट करने से पहले और बाद में उसे रिफ्लेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि जो ट्रेडर खुद का एनालिस्ट बन जाता है, वो मार्केट में भी आर्टिस्ट बन जाता है। चैप्टर 12, माइंडफुलनेस और पीक परफॉर्मेंस। जब मन शांत हो, तभी दिमाग तेज चलता है। एक स्कैल्पिंग सिग्नल आया, कर्सर बाय बटन पर है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, मार्केट मूव कर रहा है, और आपका माइंड अगर वो कहीं और भटका हुआ है, तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा हो, आप हार सकते हैं। और यहीं स्टीनबार्गर इंट्रोड्यूस करते हैं एक स्किल जो दिखती नहीं लेकिन डिसाइड करती है सब कुछ, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। स्टीनबार्गर कहते हैं, अ माइंडफुल ट्रेडर इज नॉट जस्ट वॉचिंग द मार्केट, ही इज वॉचिंग हिमसेल्फ वॉचिंग द मार्केट। मतलब, जब आप पूरी तरह अब इसी पल में मौजूद होते हैं, तभी आप सिग्नल को नॉइज से अलग कर पाते हैं। तभी आप फियर और ग्रीड के बीच शांत डिसीजन ले पाते हैं। वाई इज माइंडफुलनेस सो पावरफुल? क्योंकि मार्केट में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। न्यूज़ फ्लैश, सोशल मीडिया टिप्स, मिस्ड ट्रेड्स का गिल्ट, पास्ट लॉसेस का डर। माइंडफुलनेस आपको इन सब से डिस्कनेक्ट करके केवल एक चीज पर फोकस करना सिखाती है, योर प्रोसेस। स्टीनबार्गर के टूल्स फॉर माइंडफुल ट्रेडिंग। 1. डीप ब्रीदिंग बिफोर ट्रेड। हर ट्रेड से पहले 3 डीप ब्रेथ्स लें। इससे आपका नर्वस सिस्टम काम होता है और आप इंपल्सिव क्लिकिंग से बचते हैं। 2. माइंडफुल चेक इन रिचुअल्स। हर ट्रेडिंग सेशन शुरू करने से पहले खुद से पूछें, मैं कैसा फील कर रहा हूं? क्या मैं प्लान के साथ बैठा हूं या सिर्फ एक्शन चाहिए? 3. डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। अपने ट्रेडिंग टाइम में व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स्ट्रा टैब्स बंद रखें। जब माइंड क्लटर्ड होता है, क्लैरिटी इम्पॉसिबल होती है। माइंडफुलनेस या खंड पीक परफॉर्मेंस। स्टीनबार्गर कहते हैं, टॉप एथलीट्स और टॉप ट्रेडर्स में एक बात कॉमन होती है, फोकस अंडर प्रेशर। माइंडफुलनेस आपको वही एज देती है। जब सब घबराएं, आप शांत रहो। जब सब इंपल्सिव हों, आप कंपोज्ड रहो। यही होता है रियल ट्रेडिंग मास्टरी। माइंडफुलनेस कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक हार्डकोर मेंटल टूल है जो आपको हर ट्रेड में हाई परफॉर्मेंस जोन में लाता है। तो अगली बार जब मार्केट खुले, अपने चार्ट से पहले अपने माइंड को ओपन करो, ब्रेथ लो, ऑब्जर्व करो और फिर ट्रेड करो, पूरे अवेयरनेस के साथ। चैप्टर 13, हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स। ट्रेडर बनो एथलीट की तरह। आप चार्ट्स खोलते ही ट्रेड मारते हैं? क्या आपकी सुबह ट्रेडिंग ऐप से शुरू होती है और रात लॉसेस के गिल्ट में खत्म? तो सुनिए, डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर साफ कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग स्टार्ट्स बिफोर द मार्केट ओपन्स। ट्रेडर, मेंटल एथलीट। स्टीनबार्गर टॉप लेवल ट्रेडर्स को ओलंपियंस की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग भी एक परफॉर्मेंस स्पोर्ट है, जहां आपकी एनर्जी, क्लैरिटी और फोकस हर दिन टेस्ट होते हैं। और किसी भी एथलीट की तरह आपको भी रिचुअल्स, डिसिप्लिन और बॉडी माइंड बैलेंस चाहिए। सुबह की शुरुआत, ट्रेडिंग से पहले माइंडसेट बनाओ एक कंसिस्टेंट वेक टाइम। हर दिन एक ही टाइम पर उठिए, इससे आपका माइंड अलर्ट रहता है और बॉडी रिदम स्टेबल होती है। रैंडम सोने उठने की आदत आपको मेंटली स्लगिश बना देती है। डू प्रॉपर स्लीप समन क्लियर ट्रेड्स। स्टीनबार्गर कहते हैं, लैक ऑफ स्लीप इज द ईजीएस्ट वे टू किल डिसिप्लिन। अगर आप 5 घंटे की नींद के बाद चार्ट देख रहे हैं, तो आप चार्ट नहीं, हेलुसिनेशन देख रहे हैं। 3. लाइट एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग। थोड़ी मूवमेंट, चाहे वॉक हो, योगा हो या पुशअप्स, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन देती है और आपको डोपामीन किक के जरिए मेंटली एक्टिव बनाती है। 4. पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। 5 मिनट बैठकर इमेजिन कीजिए, आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, कामली डिसीजन ले रहे हैं, स्टॉप लॉस पर भी शांत हैं और सेटअप्स पर लेजर फोकस्ड हैं। ये माइंड को प्राइम करता है रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन के लिए। प्री मार्केट रिचुअल वर्सेस रैंडम रिएक्शन। मोस्ट ट्रेडर्स करते हैं, चाय बनाई, मोबाइल उठाया,
टेलीग्राम पर सिग्नल देखा और बिना सोच ट्रेड ले लिया। जबकि हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर्स करते हैं ब्रेथ कंट्रोल, जर्नलिंग, फोकस्ड प्लानिंग और तब जाकर चार्ट्स खोलते हैं। स्टीनबर्गर्स फॉर्मूला, प्रिपेयर द माइंड, प्रिपेयर द प्लान, देन अटैक द मार्केट। यानी चार्ट्स पर आने से पहले खुद को मेंटली और फिजिकली ट्यून करना आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। हर ट्रेडर स्ट्रेटेजी के पीछे भागता है, लेकिन जो अपने हैबिट्स पर काम करता है वही ट्रेडर लगातार ग्रो करता है। तो अगली बार मार्केट खुलने से पहले अपना शरीर उठाओ, दिमाग सजाओ और फिर ट्रेडिंग डेस्क को बैटलफील्ड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मार्केट कभी आराम नहीं करता, तो आपका माइंडसेट भी फाइटर होना चाहिए। चैप्टर 14, रिस्क को रिस्पेक्ट करो, डर नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। रिस्क सुनते ही ज्यादातर ट्रेडर्स घबरा जाते हैं या फिर उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं रिस्क इज नॉट योर एनिमी, अनकंट्रोल्ड रिस्क इज। यानी डर का इलाज एस्केप नहीं है, डिसिप्लिन है। रिस्क मैनेजमेंट, मेंटल पीस। स्टीनबार्गर के अनुसार रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ आपका कैपिटल बचाता नहीं, वो आपके दिमाग को शांत रखता है। जब आपको पता होता है कि आपने कितना रिस्क लिया है, वर्स्ट केस क्या है और स्टॉप लॉस कहाँ है, तो आपके अंदर फियर कम होता है और डिसीजन मेकिंग क्लियर होती है। वाई मोस्ट ट्रेडर्स फेल? क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट का सपना देखते हैं और लॉस के प्लान को भूल जाते हैं। नो प्लान, हाई एंग्जाइटी। हाई एंग्जाइटी यूज बैड ट्रेड्स यूज बिगर लॉसेस, और ये साइकिल चलता रहता है जब तक अकाउंट वाइप ना हो जाए। स्टीनबार्गर की रिस्क रिस्पेक्ट स्ट्रैटेजी। 1. डिफाइन योर रिस्क पर ट्रेड। हर ट्रेड से पहले डिसाइड करें इसमें मैक्सिमम कितना नुकसान एक्सेप्टेबल है। यूजुअली पोर्टफोलियो का 1 से 2% ही। 2. स्टॉप लॉस, मारास योर डिसिप्लिन मार्कर। स्टॉप लॉस कोई फेलियर नहीं है, ये आपकी मैच्योरिटी का सबूत है। ये बताता है कि आप खुद से झूठ नहीं बोलते। 3. पोजीशन साइजिंग। ज्यादा कॉन्फिडेंस का मतलब बिगर साइज नहीं होता। कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच का फर्क जानिए। साइज वही हो जो आपके कैपिटल और साइकोलॉजी को मैनेज कर पाए। पावर लाइन फ्रॉम स्टीनबर्गर, यू कांट कंट्रोल आउटकम्स बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर एक्सपोजर। यानी मार्केट क्या करेगा ये आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप कितना रिस्क लोगे ये पूरा आपके कंट्रोल में है। रिस्क प्लान, कॉन्फिडेंस प्लान। जब आपका रिस्क डिफाइंड होता है तो आप रिएक्शन नहीं, एग्जीक्यूशन करते हैं। आप होप नहीं, लॉजिक से काम लेते हैं। और यही होता है प्रो ट्रेडर माइंडसेट। रिस्क को अवॉइड मत करो, उसे समझो, प्लान करो और रिस्पेक्ट दो, क्योंकि जिस ट्रेडर को खुद के नुकसान की सीमा पता होती है उसे कोई मार्केट सरप्राइज नहीं कर सकता। और याद रखो, कैपिटल लूज होना पेनफुल है, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज होना फेटल है। तो कैपिटल के साथ साथ अपने मेंटल कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करो। चैप्टर 15, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इवॉल्व करो। ट्रेडिंग में ठहराव नहीं, विकास होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्ट्रैटेजी 6 महीने पहले प्रॉफिट दे रही थी वो अब क्यों फेल हो रही है? स्टीनबार्गर कहते हैं सक्सेस इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट मेथड, इट्स अबाउट बिकमिंग द ट्रेडर योर इवॉल्विंग मार्केट नीड्स। ट्रेडिंग डायनामिक ग्रोथ प्रोसेस। स्टीनबार्गर का कोर मैसेज है ट्रेडिंग एक सेट एंड फॉरगेट गेम नहीं है। आपका ट्रेडिंग स्टाइल, स्ट्रैटेजी और माइंडसेट मार्केट के साथ इवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक मशीन नहीं है, यह एक लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म की तरह बदलता रहता है। आप क्यों बदलें? 1. आपकी साइकोलॉजी बदलती है। शुरुआत में आप ज्यादा एग्रेसिव थे, अब आप कॉशियस हैं। पहले आप रिस्क लेना एंजॉय करते थे, अब आप कैपिटल प्रोटेक्ट करना ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी वही पुरानी रहनी चाहिए? 2. मार्केट की नेचर बदलती है। मार्केट कभी ट्रेंडिंग होता है, कभी चॉपी, कभी लो वॉल्यूम, कभी न्यूज ड्रिवन। एक स्ट्रैटेजी हर फेज में काम नहीं कर सकती। अडेप्ट नहीं किया तो मार्केट आपको पीछे छोड़ देगा। 3. लाइफ सर्कमस्टेंसेस बदलती हैं। शायद पहले आपके पास फुल टाइम ट्रेडिंग का टाइम था,
अब जॉब है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब ट्रेडिंग स्टाइल को भी रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। स्टीनबार्गर की एवोल्यूशन स्ट्रैटेजी 1. जर्नल एवरीथिंग। हर 3 महीने बाद देखें, क्या अब भी वही स्ट्रैटेजी काम कर रही है? क्या आपकी इमोशंस उसमें अलाइन हो रही हैं? क्या आपकी करंट लाइफ उसे सपोर्ट कर रही है? 2. एक्सपेरिमेंट, एनालाइज, एडजस्ट। छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें, नई एंट्री मेथड्स, अलग टाइम फ्रेम्स या नया रिस्क प्रोफाइल, लेकिन ट्रैक करें कि क्या बेटर रिजल्ट दे रहा है। ट्रेडिंग में इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, कोई वन टाइम फिक्स नहीं। 3. फीडबैक लूप, एक्टिव रखें। खुद को ऑब्जर्व करें, मार्केट से सीखें, मेंटर से डिस्कस करें और फिर नेसेसरी ट्वीक्स करते रहें। स्टैग्नेंट ट्रेडर, डूम्ड ट्रेडर। पावर क्वोट फ्रॉम स्टीनबार्गर: You don't just trade the market, you trade yourself in the market। यानी मार्केट जितना डायनामिक है, आपका माइंडसेट और अप्रोच भी उतना ही डायनामिक होना चाहिए। स्टीनबार्गर हमें सिखाते हैं, ईगो से नहीं, डेटा से इवॉल्व करो। मार्केट को रिजिड सिस्टम से नहीं हराया जा सकता, बल्कि एडेप्टेबल माइंडसेट से जीता जा सकता है। तो खुद से पूछो, क्या मैं बदलते मार्केट के साथ इवॉल्व हो रहा हूं या अभी भी पुराने कंफर्ट जोन में अटका हूं? चैप्टर 16, फ्लो स्टेट में ट्रेड करना, जब माइंड और मार्केट एक हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड किया है जहां सब कुछ परफेक्ट था? टाइम स्लो लग रहा था, हर कैंडल का मीनिंग समझ आ रहा था और एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक लग रही थी? तो बधाई हो, आप उस मोमेंट में थे जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट, ट्रेडिंग निर्वाणा। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, The best trades don't feel forced, they feel natural। और ऐसा तब होता है जब आप fully immersed होते हैं, बिना डर, बिना डाउट, सिर्फ प्योर फोकस में। फ्लो में जाने की कंडीशन क्या है? फ्लो कोई एक्सीडेंट नहीं होता, यह एक तैयार की गई मानसिक स्थिति है। स्टीनबार्गर बताते हैं कि फ्लो में जाने के लिए चाहिए 1. स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक क्लियर रूटीन होता है। वेक टाइम फिक्स, चार्ट रिव्यू फिक्स, प्रिपरेशन फिक्स। रूटीन आपके माइंड को प्राइमिंग देता है ताकि वो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करे और फोकस बिल्ड हो। तो 0 डिस्ट्रैक्शंस, 0 नॉइज। फ्लो तभी आता है जब आपका अटेंशन स्कैटर्ड ना हो। मोबाइल नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप ग्रुप्स और कांस्टेंट स्क्रीन हॉपिंग, ये सब फ्लो को डिस्ट्रॉय करते हैं। स्टीनबार्गर रिकमेंड करते हैं डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक्स फॉर ट्रेडिंग, साइलेंट एनवायरनमेंट और अननेसेसरी इनपुट्स से पूरी दूरी। 3. डीप मार्केट इमर्जन। फ्लो तभी आता है जब आप मार्केट के साथ कनेक्ट करते हो। जैसे कोई म्यूजिशियन नोट सुनकर फील करता है, वैसे ही एक ट्रेडर प्राइस एक्शन को सेंस करता है। इसके लिए चाहिए रोज चार्ट्स को ऑब्जर्व करना, पैटर्न्स को जर्नल करना और हर मूव के पीछे की साइकोलॉजी समझना। एक्शन फील्स एफर्टलेस। फ्लो में डिसीजन मेकिंग पुश नहीं लगती, वो नेचुरली आती है। जैसे बॉडी खुद मूव करती है, माइंड खुद एक्ट करता है बिना हेजिटेशन के। स्टीनबार्गर कहते हैं, फ्लो इज द स्टेट वेयर द ट्रेडर बिकम्स वन विद द ट्रेड। कैसे पहचानें कि आप फ्लो में हैं? आपको टाइम का एहसास नहीं होता, मन पूरी तरह प्रेजेंट होता है, हर डिसीजन क्लियर लगता है और ट्रेड के बाद मेंटल एग्जॉस्शन नहीं, सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। फ्लो ब्रेकर्स, ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल बैगेज, सोशल डिस्ट्रैक्शंस, स्ट्रैटेजी कंफ्यूजन। फ्लो के लिए जरूरी है क्लैरिटी, ना कि केओस। फ्लो कोई जादू नहीं है, ये एक क्राफ्टेड माइंडसेट है जहां प्रिपरेशन, डिसिप्लिन और फोकस साथ आते हैं। स्टीनबार्गर हमें सिखाते हैं, फ्लो इज नॉट फाउंड, इट्स बिल्ट। तो अगली बार चार्ट्स पर बैठो, रैंडम नहीं, रिचुअल के साथ, क्योंकि जब आप फ्लो में हो तो आप मार्केट से नहीं, खुद से जीत रहे होते हो। चैप्टर 17, साइंटिफिक थिंकिंग। हाइपोथेसिस की तरह सोचो, क्या आपका हर ट्रेड बस एक फीलिंग पर बेस्ड होता है या फिर आप उसे एक वेल स्ट्रक्चर्ड हाइपोथेसिस की तरह लेते हैं? डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, ग्रेट ट्रेडिंग इज नॉट गेसिंग, इट्स टेस्टिंग। यानी हर ट्रेड एक एक्सपेरिमेंट है, एक आइडिया का रियल टाइम टेस्ट। ट्रेड, एक्सपेरिमेंट, नॉट इमोशन। स्टीनबार्गर हमें सिखाते हैं,
हर ट्रेड को ऐसे ट्रीट करो जैसे साइंटिस्ट कोई थ्योरी टेस्ट कर रहा हो। एक आइडिया होता है, उसे डेटा के बेस पर स्ट्रक्चर किया जाता है, फिर उसे रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया जाता है और आउटकम से सीखा जाता है, सक्सेस हो या फेलियर। साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब क्या है? पॉइंट, हाइपोथेसिस बनाओ। ट्रेड एंट्री से पहले क्लियर हाइपोथेसिस बनाओ। अगर प्राइस प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। यह सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक ऑब्जर्वेबल आइडिया है। दो, टेस्ट करो। स्मॉल रिस्क के साथ हर हाइपोथेसिस को ब्लाइंडली मत मानो, उसे टेस्ट करो छोटे पोजीशन साइज से, जैसे साइंटिस्ट हर टेस्ट को कॉशियसली करता है। 3. ऑब्जर्व रिकॉर्ड। क्या आउटकम वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा था? अगर नहीं, तो क्यों? क्या असम्पशन गलत था या एग्जीक्यूशन? स्टीनबार्गर स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, कीप अ लर्निंग जर्नल, नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग लॉग। गेसवर्क क्यों खतरनाक है? गेस बेस्ड ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग, कोई क्लियर लॉजिक नहीं, नो स्ट्रक्चर्ड फीडबैक लूप, और हर लॉस के बाद गिल्ट और कंफ्यूजन। साइंटिफिक अप्रोच आपको इमोशनल पेन से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि आप जानते हो आपने एक आइडिया को टेस्ट किया है, कोई इमोशनल बेट नहीं ली। फीडबैक लूप इज द रियल एज। हर ट्रेड डेटा जनरेट करता है और वो डेटा आपका नेक्स्ट ट्रेड स्मार्टर बनाता है। स्टीनबार्गर कहते हैं, अ फेल्ड ट्रेड इज ओनली अ फेलियर इफ यू लर्नड नथिंग फ्रॉम इट। ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं होती, लेकिन स्ट्रक्चर हो सकता है, और यही स्ट्रक्चर आपके लर्निंग कर्व को एक्सपोनेंशियल बनाता है। तो अगली बार ट्रेड लो, गैस की तरह नहीं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह, क्योंकि जब आप सोचते हो हाइपोथेसिस की तरह, आप डरते नहीं, डेवलप करते हो। चैप्टर 18, सेल्फ सैबोटाज से बचो। जब दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया जो आपने खुद प्लान नहीं किया था, या फिर लॉस के बाद अचानक बड़ा रिस्क ले लिया, या दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहे जब आपको ब्रेक की सख्त जरूरत थी? अगर हाँ, तो हो सकता है आप भी सेल्फ सैबोटाज के शिकार हों। सेल्फ सैबोटेज, जब हम खुद ही अपनी प्रगति रोकते हैं। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, ट्रेडर्स ऑफ्टन लूज नॉट बिकॉज ऑफ द मार्केट बट बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स। यानी मार्केट से ज्यादा खतरनाक होता है आपका अनकंट्रोल्ड माइंड। सेल्फ सैबोटाज कैसे दिखता है? पॉइंट, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस हुआ और तुरंत दूसरा ट्रेड ले लिया पिछला लॉस वापस लेने के लिए। नो लॉजिक, नो सिग्नल, सिर्फ इमोशन। 2. ओवर कॉन्फिडेंस स्पाइक। 2 अच्छे ट्रेड के बाद अचानक पोजीशन साइज डबल कर दी, यह सोचकर कि अब हर बार आप सही होंगे। रियलिटी, नेक्स्ट लॉस और बड़ा होता है। 3. ब्रेक्स को इग्नोर करना। फटीग के बावजूद चार्ट्स देखते रहना, सोचकर कि कहीं कुछ मिस न हो जाए, पर एक थका हुआ दिमाग क्लैरिटी नहीं डिसीजन देता। क्यों होता है सेल्फ सैबोटाज? स्टीनबार्गर एक्सप्लेन करते हैं, ये सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं जहां हम अपने इमोशनल पेन या इनसिक्योरिटी से भागने के लिए इम्पल्सिव एक्शंस लेते हैं। ट्रेडिंग becomes an emotional outlet, not a strategic endeavor. Solution: awareness is the first step. 1. पैटर्न को पकड़ो, ऑब्जर्व करो, कब आप इम्पल्सिव हो जाते हो, क्या स्पेसिफिक लॉसेस, टाइम या इमोशनल ट्रिगर्स हैं। 2. ट्रिगर जर्नल रखो, एक हैबिट बनाओ, हर इम्पल्सिव ट्रेड के बाद लिखो, क्या महसूस हो रहा था, क्या सोच रहे थे, क्या प्लानिंग के बिना एक्शन लिया। 3. पॉज टेक्निक यूज करो। स्टीनबार्गर सजेस्ट करते हैं, इम्पल्स आने पर 30 सेकंड पॉज करो, बस 30 सेकंड, ताकि इमोशन फेड हो और रैशनैलिटी वापस आए। वार्निंग साइन: अगर आप बार बार अपने रूल्स तोड़ रहे हैं तो आपका एनिमी मार्केट नहीं, आपकी ऑटो पायलट माइंडसेट है, जिसे रीवायर करना जरूरी है। सेल्फ सैबोटाज कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये अवेयरनेस की कमी है। स्टीनबार्गर हमें याद दिलाते हैं, यू कैनॉट मास्टर द मार्केट्स अनलेस यू मास्टर योर ओन बिहेवियर। तो अगली बार इम्पल्स उठे, पॉज करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी ट्रेड कर रहा हूं या एस्केप। चैप्टर 19, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, चुपचाप चलने वाली ताकत। क्या आपने कभी ऐसा इम्पल्सिव ट्रेड लिया जिसे बाद में सोचकर खुद से ही सवाल किया, मैंने ऐसा क्यों किया?
या कभी ऐसा लगा कि आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, हालांकि कॉन्शियसली आप जानते हैं कि वो गलत है? तो जवाब है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके डिसीजंस को चुपचाप कंट्रोल कर रहा होता है, बिना बताए। सबकॉन्शियस माइंड, हिडन ट्रेडर इनसाइड यू। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर बताते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ मेमोरीज या ड्रीम्स का स्टोर हाउस नहीं है, बल्कि ये आपकी बिलीफ्स, फियर्स और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज का कोर है। पास्ट प्रोग्रामिंग, प्रेजेंट मिस्टेक्स, आपके बचपन के अनुभव, पेरेंटल बिलीफ्स और पास्ट ट्रॉमा, ये सब आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर बचपन में आपको हमेशा कहा गया कि रिस्क मत लो, तो आप सबकॉन्शियसली परफेक्ट सेटअप पर भी हेजिटेट कर सकते हैं। अगर ईगो बहुत डोमिनेंट है, तो लॉस एक्सेप्ट करना मुश्किल हो सकता है और आप रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। यू आर नॉट जस्ट ट्रेडिंग द मार्केट, यू आर ट्रेडिंग योर ओन कंडीशनिंग। कैसे पहचाने सबकॉन्शियस पैटर्न्स? 1. मेडिटेशन, ऑब्जर्व योर इनर वॉइस। स्टीनबार्गर रिकमेंड करते हैं डेली 10 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन। यह आपको आपके मेंटल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना सिखाता है, बिना जजमेंट के। 2. रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, डायलॉग विद सेल्फ। हर दिन या हर ट्रेड के बाद लिखो, मैंने क्या सोचा, अंदर से क्या इमोशन उठ रहा था, क्या वो इमोशन किसी पास्ट बिलीफ से जुड़ा है? जब आप अपने इमोशंस को पेपर पर लाते हो, आप उन्हें मैनेज करना सीखते हो, रिएक्ट नहीं। चेंज कैसे आएगा? सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस से नहीं, कंसिस्टेंट रिवायरिंग से। स्टीनबार्गर कहते हैं, व्हाट गेट्स रिपीटेड गेट्स प्रोग्राम्ड। तो पॉजिटिव मेंटल रिहर्सल करो, विजुअलाइजेशन यूज करो, एफर्मेशंस बोलो जो लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करें। ट्रेडर्स मंत्रा, ट्रेन योर इनर सॉफ्टवेयर। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, वो सॉफ्टवेयर चलाने वाले सिस्टम की बात है, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर वो क्लियर है, ग्राउंडेड है और ट्रेंड है, तो आपका एग्जीक्यूशन शार्प होता है, कॉन्फिडेंट होता है और कंसिस्टेंट होता है। आप चार्ट्स के साथ डील नहीं कर रहे, आप अपने माइंड के साथ डील कर रहे हो। स्टीनबार्गर रिमाइंड करते हैं, व्हेन यू चेंज व्हाट्स इनसाइड, द आउटसाइड रिजल्ट्स फॉलो। तो अगली बार ट्रेड से पहले स्क्रीन देखो और साथ में अंदर झांको, कहीं वहां कोई पुरानी बिलीफ डिसीजन तो नहीं ले रही। चैप्टर 20, फास्ट वर्स स्लो थिंकिंग, सोच की स्पीड का खेल। ट्रेडिंग में स्किल सिर्फ चार्ट्स पढ़ने की नहीं है, असल स्किल है अपने सोचने के तरीके को समझने की। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर बताते हैं, हर इंसान के अंदर 2 सिस्टम्स पैरेलल चलते हैं, एक तेज, एक धीमा, और यही डिफाइन करता है कि आप ट्रेडर के रूप में कितना ग्रो कर पाएंगे। सिस्टम 1, फास्ट थिंकिंग, तेज लेकिन खतरे वाला। फास्ट थिंकिंग ऑटोमेटिक होता है, आप रिएक्ट करते हैं, एनालाइज नहीं। ये इंस्टिंक्ट्स और इमोशन से ड्रिवन होता है। ट्रेडिंग में इसका एग्जाम्पल है ब्रेकिंग न्यूज देखकर तुरंत पोजीशन लेना, एक रेड कैंडल देखकर पैनिक सेल करना, या बोर्डम में इंपल्सिव ट्रेड करना। ये तेज है, लेकिन अक्सर रिएक्शन बेस्ड होता है। सिस्टम 2, स्लो थिंकिंग, धीरे लेकिन गहराई से। स्लो थिंकिंग एनालिटिकल होता है, ये पॉजेज लेता है, डेटा गैदर करता है, पैटर्न्स ऑब्जर्व करता है और फिर डिसीजन लेता है। स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन साइजिंग या लॉस के बाद रिकवरी स्ट्रैटेजी, ये सब रिक्वायर करते हैं स्लो कॉन्शियस थिंकिंग। फास्ट थिंकिंग मेक्स यू रिएक्टिव, स्लो थिंकिंग मेक्स यू स्ट्रेटेजिक। बैलेंस की जरूरत, दोनों का सही इस्तेमाल। डॉक्टर ब्रेट कहते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि कब फास्ट सोचनी है और कब स्लो। फास्ट थिंकिंग कहाँ यूजफुल है? स्कैल्पिंग, हाई स्पीड एग्जीक्यूशन, जब टाइम क्रिटिकल है और आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। स्लो थिंकिंग कहाँ चाहिए? ट्रेड प्लान बनाते समय, रिस्क कैलकुलेशन करते हुए, इमोशनल मोमेंट्स में पॉज लेने के लिए कैसे करें दोनों को? ट्रेन 1, प्री ट्रेड प्लानिंग, एक्टिवेट स्लो माइंड। हर दिन के पहले की लेवल जो सिनेरियोज और रूल्स डिफाइन करो, ताकि फास्ट मोमेंट्स में भी माइंड काम और प्रिपेयर्ड रहे। 2, माइंडफुलनेस, पॉज बटन। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आपके फास्ट रिएक्शंस को पकड़ना सिखाती है।
आप सोच पाते हैं, क्या मुझे वाकई अभी ट्रेड करना चाहिए? 3. पोस्ट ट्रेड रिव्यू, रिफ्लेक्टिव स्लो थिंकिंग। हर ट्रेडिंग सेशन के बाद एनालिसिस करो। आपने कब फास्ट सोच लिया? कहाँ आपको पॉज लेना चाहिए था? फास्ट थिंकिंग बुरा नहीं है और स्लो थिंकिंग हर बार जरूरी नहीं, लेकिन अवेयरनेस ही वो एज है जो डिसाइड करती है कि आप मार्केट के गुलाम बनते हो या मास्टर बनते हो। डॉक्टर ब्रेट याद दिलाते हैं, मास्टर ट्रेडर्स डोंट एलिमिनेट इमोशन, दे मैनेज द स्पीड ऑफ देयर थिंकिंग। चैप्टर 21, आइडेंटिटी बेस्ड ट्रेडिंग, खुद को नया ट्रेडर बनाना। क्या आपने कभी सोचा है, मैं डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूं, और फिर कुछ ही दिनों में पुराने हैबिट्स में लौट आए? डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, रीजन ये है कि आप सिर्फ बिहेवियर बदल रहे हैं, आइडेंटिटी नहीं। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, बिकमिंग द ट्रेडर यू वांट टू बी स्टार्ट्स विद बिलीविंग यू ऑलरेडी आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनने लगते हैं। स्टीनबार्गर बताते हैं कि जब आप बार बार खुद से कहते हो, आई एम अ फोकस्ड ट्रेडर, आई ऑलवेज फॉलो माई प्लान, आई रिस्पेक्ट रिस्क, तो धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और एक बार आइडेंटिटी बन गई तो एक्शंस नेचुरली उसी के अनुसार होने लगते हैं। वाई आइडेंटिटी मोटिवेशन? मोटिवेशन मोमेंटरी होती है, पर आइडेंटिटी परमानेंट प्रोग्रामिंग करती है। अगर आप खुद को एक स्कैटर्ड और इम्पल्सिव ट्रेडर मानते हो, तो चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, आपका सबकॉन्शियस वही पुराना पैटर्न रिपीट करेगा। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर आइडेंटिटी। कैसे बनाएं एक नई ट्रेडिंग आइडेंटिटी? 1. डिफाइन योरसेल्फ डेली। हर दिन अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक लाइन लिखिए, आई एम अ डिसिप्लिन्ड, calm एंड प्रोफेशनल ट्रेडर। ये आपकी नई आइडेंटिटी का एंकर बनेगा। 2. विजुअलाइज द ट्रेडर यू वांट टू बी। सुबह या ट्रेड से पहले आंखें बंद करके इमेजिन करें, आप चार्ट्स देख रहे हैं, शांत हैं, कॉन्फिडेंट हैं और प्लान फॉलो कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है। 3. एक्ट एज इफ। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें, अगर मैं एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर होता तो मैं अभी क्या करता? फिर वही करें। धीरे धीरे आपका ब्रेन उस रोल को रियलिटी मानने लगेगा। आइडेंटिटी इज ब्रिक बाय ब्रिक। हर दिन की प्रैक्टिस से आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती, ये बनती है हर छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से। हर बार जब आप स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करते हो, हर बार जब आप ओवर ट्रेडिंग से बचते हो, आप एक ब्रिक जोड़ते हो अपने नए ट्रेडर व्यक्तित्व में। योर ट्रेडिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ बिलीफ। मार्केट आपको मिरर्स देता है, वो नहीं जो आप बनना चाहते हो, बल्कि जो आप मानते हो कि आप हो। इसलिए डॉक्टर ब्रेट कहते हैं, डोंट जस्ट ट्रेड लाइक अ प्रो, थिंक लाइक वन, बी वन। अगर आप ट्रेडिंग रिजल्ट्स बदलना चाहते हैं तो माइंडसेट नहीं, आइडेंटिटी बदलें। क्योंकि जब आप खुद को एक काम, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटेजिक ट्रेडर मानते हो, आपका हर ट्रेड उसी अलाइनमेंट में होता है। चैप्टर 22, ईगो को साइड में रखना। सही होने की जिद छोड़िए, सीखने की ललक रखिए। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा ना तो लॉस है, ना ही स्ट्रैटेजी फेल होना। सबसे बड़ा दुश्मन है ईगो। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, मार्केट हमेशा सही है, ट्रेडर नहीं। लेकिन जब आप लॉस को पर्सनल बना लेते हैं, जब आप मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं, या जब आप ये सोचते हैं मुझे तो सही ही होना चाहिए था, तो आप ईगो से ऑपरेट कर रहे होते हैं, ना कि रैशनैलिटी से। ईगो कैसे आपके ट्रेडिंग को तबाह करता है? लॉस से जूझते रहना, रिवेंज ट्रेडिंग, मैं तो सही हूं वाला एटीट्यूड, स्टॉप लॉस हटाना, रिस्क को इग्नोर करना सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, ये सब ईगो की निशानियां हैं, जहां आप मार्केट से नहीं, अपने आप से लड़ रहे होते हैं। ट्रू ट्रेडर की पहचान, ह्यूमिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। स्टीनबार्गर बताते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स अपने गलत होने को जल्दी स्वीकार करते हैं। वो मार्केट के फ्लो के आगे झुकते हैं, न कि अपनी सोच के आगे अड़ते हैं। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग। ईगो से कैसे छुटकारा पाएं? 1. ट्रेड स्मॉल, थिंक बिग। जब आप छोटी पोजीशन से ट्रेड करते हैं तो आपका ईगो चोटिल नहीं होता, माइंड ओपन रहता है लर्निंग के लिए। 2. जर्नल एवरी इमोशन।
हर बार जब आप लॉस के बाद इरिटेट हो जाते हैं या जब ओवर कॉन्फिडेंस आता है, उसे लिखिए। अवेयरनेस ही ईगो को डिसॉल्व करने का पहला स्टेप है। 3. सेलिब्रेट एग्जिट्स, नॉट जस्ट प्रॉफिट्स। लॉस में भी अगर आपने अपना प्लान फॉलो किया तो उसे विन की तरह ट्रीट करें। ईगो रिजल्ट से अटैच होता है, ग्रोथ प्रोसेस से। ईगो वर्सेस ग्रोथ, आपको क्या चाहिए? मार्केट आपको बार बार सिखाता है। जो ट्रेडर खुद से लड़ना छोड़ देता है वो मार्केट से लड़ने की जरूरत ही नहीं महसूस करता। ईगो कहता है मैं सही हूं, ग्रोथ कहती है मैं सीख रहा हूं। फाइनल रिफ्लेक्शन, डॉक्टर ब्रेट कहते हैं यू आर नॉट योर ट्रेड्स, यू आर हाउ यू रिस्पॉन्ड टू योर ट्रेड्स। लॉस लेना हार नहीं है, उस लॉस को ईगो की दीवार बना देना हार है। ईगो को छोड़िए, क्लैरिटी अपनाइए, रिएक्शन को छोड़िए, रिफ्लेक्शन अपनाइए। चैप्टर 23, बोर्डम से बचो लेकिन ओवर रिएक्ट मत करो। हर साइलेंस को सिग्नल मत समझो। ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट ढूंढना शायद सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि जब मार्केट कुछ नहीं कर रहा होता तब कई ट्रेडर्स खुद से लड़ रहे होते हैं। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर साफ कहते हैं बोरियत से बचने के लिए ट्रेड करना सेल्फ सैबोटाज है। वाई बोर्डम इज डेंजरस इन ट्रेडिंग? जब आप चार्ट्स के सामने बैठे हों और मार्केट स्लो हो तो आपका दिमाग कहता है कुछ तो करना चाहिए, वहीं से शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, फोर्स्ड एंट्रीज और अंत में फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट। हर मार्केट मूव पर एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। स्टीनबार्गर कहते हैं मार्केट आपकी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना। वो बताते हैं कि पेशेंस और बोर्डम टॉलरेट करना ही एक ट्रेडर की मैच्योरिटी की पहचान है। Sit on your hands is also a position. True discipline. No trade. जब जरूरत ना हो। ट्रेडिंग का मतलब है राइट सेटअप, राइट टाइम, राइट साइज। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो बेस्ट ट्रेड है नो ट्रेड। आपका काम है अपॉर्चुनिटीज की पहचान करना, ना कि मार्केट से जबरदस्ती करवाना। बोर्डम मैनेजमेंट टूल किट, स्टीनबार्गर। स्टाइल 1, प्री डिफाइन योर ट्रेड प्लान। अगर कोई सेटअप आपके प्री डिफाइंड रूल्स में नहीं आता तो भले ही कितना खाली वक्त हो, कोई ट्रेड नहीं। 2. यूज आइडल टाइम फॉर रिव्यू। जब मार्केट स्लो हो तब जर्नल एनालाइज करो, पास्ट ट्रेड्स रिव्यू करो, अपने इमोशनल ट्रिगर्स ट्रैक करो। 3. नॉन ट्रेडिंग डेज को ग्रोथ डेज बनाओ, रीडिंग, मेडिटेशन और बैक टेस्टिंग। ये सब बोर्डम को भी मारते हैं और स्किल को भी बनाते हैं। फाइनल मैसेज, स्टीनबार्गर की सबसे सटीक बात, बोर्डम इज नॉट अ सिग्नल टू एक्ट, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर इमोशनल डिसिप्लिन। मार्केट शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो रहे हो, बल्कि ये आपकी पेशेंस और मैच्योरिटी की परीक्षा है। एक्शन नहीं, सही एक्शन ही एज है। ग्रैंड रिकैप, 23 लेसन्स इन 2 मिनट्स। तो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 हमें सिखाती है कि मार्केट को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना जरूरी है। आपके इमोशंस, आइडेंटिटी, पैटर्न्स और हैबिट्स, ये सब ट्रेडिंग में आपके सबसे बड़े टूल्स हैं। 20 सीखें जो हमने सीखी। खुद को जानो, अडेप्ट करो, इमोशनल कंट्रोल, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानो, कोचिंग से सीखो, माइंड कंडीशनिंग, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ओवर ट्रेडिंग से बचो, पेशेंस, क्रिएटिविटी, परफॉर्मेंस, ट्रैकिंग, माइंडफुलनेस, मॉर्निंग रूटीन, रिस्क रिस्पेक्ट, इवॉल्व योर स्टाइल, फ्लो स्टेट, साइंटिफिक माइंडसेट, सेल्फ सैबोटाज, सबकॉन्शियस पावर, फास्ट वर्सेस स्लो थिंकिंग, आइडेंटिटी शिफ्ट, ईगो कंट्रोल, बोर्डम से सावधानी। तो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट रेवोल्यूशन है। मार्केट को समझना जरूरी है, लेकिन खुद को समझना उससे भी ज्यादा, क्योंकि चार्ट्स पर जीतने से पहले हमें अपने माइंड के अंदर जीतना होता है। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर हमें सिखाते हैं कि बेस्ट ट्रेडर वो नहीं जो सबसे तेज है, बल्कि वो है जो खुद को सबसे गहराई से जानता है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको किस चैप्टर ने सबसे ज्यादा टच किया। और हाँ, ऐसे ही और डीप ट्रेडिंग माइंडसेट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ये है इनर मास्टरी की जर्नी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए काल्म रहिए, प्लान पर टिके रहिए और स्मार्ट ट्रेड करते रहिए।